नमस्कार मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लेके आएंगे आपके लिए फाउंडेशन बैच, जिसमें क्या होगा सभी बेसिक चीज़ों को बताएंगे आपको, जो आपकी उच्च शिक्षा या कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं तो छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं वो जो आपको तकलीफ दे रही हैं। तो हमने कहा था कि हम लॉन्च करेंगे 28 अक्टूबर से, लेकिन क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं लॉन्च हो पाया। तो आज से स्टार्ट करेंगे। आज अब लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, अगली बार से आपको अगले दिन से लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो आज का जो क्लास है, हमने सोचा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करके पढ़ाते हैं, तो हमने सोचा पहले आपको मैथ ही पढ़ाते हैं। और मैथ में आपको पता है हमने कौन सा टॉपिक लिया है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि ये गिनती चल रही थी, ये ABCD XYZ कहाँ से आ गया। इसी चीज़ को हमने सोचा सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को दूर करते हैं, समस्याओं को। तो आज की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से आपके गणित में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का इंटर होना स्टार्ट हो जाता है और आपका प्रॉब्लम बढ़ जाता है वहीं से। तो सबसे पहले चैप्टर हमने लिया है, टॉपिक जो लिया है हमने सोचा मैथ का सबसे पहले चैप्टर लेते हैं पॉलिनोमियल। तो अच्छा, एक चीज़ और बता दें, आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो आपका साइंस होने वाला है। तो जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं लिखा है पॉलिनोमियल, तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल आपको बताना। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आपने बचपन में पाप किए हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं हम आपको कि चर क्या होता है या अचर क्या। पहले सबसे अचर समझते हैं, अचर क्या होता है। देखिए, मैथ में जो अचर होता है क्या होता है, ध्यान से सोचो और समझो बात को कि आप गिनती, जिन्हें गिनती के 1 2 3 4 5 है संख्याएं, आप संख्याएं जब उठाते हैं, संख्याओं का मान किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कहीं भी रख दीजिए उठा के, कहीं उसका मान बदलता है। अगर 1 है तो 1 होगा, 3 है तो 3 है। मतलब जिसका मान ना बदले वो अचर है, और जिसका मान बदल जाए वो चर है। तो संख्याएं जो होती हैं क्या है, अचर है, क्योंकि उनका मान कहीं नहीं बदलता है। आप किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी चले जाइए, हमको ये 4 चाहिए तो आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 4 का मान बदल जाता हो, ऐसा तो है नहीं। तो संख्याएं अचर होती हैं। तो जितनी भी संख्याएं जैसे ले लें हम, मान लो 1 2 3 जो भी लेते चले जाएं, तो संख्याएं क्या है, अचर हैं। अब बात करते हैं चर क्या होता है। चर वो चीज़ें होती हैं, वो अक्षर होते हैं जिनका मान जगह जगह बदल जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के हम XYZ ABCD को जब उठाते हैं तो आपने देखा होगा कहीं पे उनका मान कुछ और आता है और दूसरे क्वेश्चन में कहीं उनका मान कुछ और आता है, या आपने नोटिस किया होगा। तो उनको हम कहेंगे ये चर हैं भैया, इनका मान जहाँ देखो वहाँ बदल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे चर। तो चर के अक्षर में कुछ भी हो सकता है, XYZ ABCD। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहें हम, तो चर के तरह एग्जाम्पल पे लिख लेंगे, ये बी से लेके जब तक आप चले जाइए, कोई भी अच्छा अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो उसका मान बदलता रहता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि चर और अचर क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम कि जब चर और अचर समझ लिए हैं तो अब क्या करेंगे आगे। जब देखिए, जब हम केवल संख्याओं का फेर कर रहे थे, संख्याओं से मैथ लगा रहे थे, तो उसको हम बोलते थे अंकगणित। ठीक है, अब हम यहाँ पे अक्षरों का भी यूज करेंगे। तो अगर हम इन संख्याओं के साथ जो है अक्षरों को भी जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके, जैसे भी करके उनके साथ संलग्न करके, मतलब चिपका के लिख दें, तो क्या कहलाएंगे, वो बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको कि जैसे मान लो लिखा है 3x + 5, ये आपके पास लिखा हुआ है 3x + 5 लिखा हुआ। तो देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया है कि संख्याओं के साथ हमने क्या किया है, इसका भी फेरबदल किया है, मतलब इनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, अब अक्षरों को भी। तो ये हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और ये ऐसे भी देखो, यहाँ पे अगर देखें तो इसको क्या बोल देंगे, जैसे मान लो जो यहाँ पे होता है, इसी ये हमारा 3 और x मान लो लिखा है, तो x तो हमारा जो था कि चर है, लेकिन ये इसका गुणक है। क्या है इसका गुणक, ये 3 बार है, गुणक है इसका, तो इसको गुणक बोलते हैं इसका। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक हमारा बना, तो बीजीय व्यंजक आपको हम बता चुके हैं कि इनको दोनों को मिला के लिखोगे तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो आपका बीजीय व्यंजक जो है ये बहुपद कब बनेगा, सोच पा रहे हो, दिमाग की बत्ती जली, कब बनेगा बहुपद आपका, जब बनेगा। अच्छा, बहुपद जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये कितने घात का बीजीय व्यंजक है।
तो जैसे कि देख रहे होंगे आप, जब किसी में घात कुछ नहीं होता तो उस पर हमेशा एक माना जाता है। तो समझिए कि इस पे एक लिखा हुआ है, तो ये एक घात का बीजीय व्यंजक हो गया। अगर यहीं पे क्या होता, यहाँ पे हम अगर 2 लिखे होते तो ये 2 घात का बीजीय व्यंजक बन जाता। आप इतना ध्यान रखिए कि बीजीय व्यंजक में कोई भी ऐसा वो अक्षर जिसके ऊपर मैक्सिमम घात चढ़ी हो, मतलब सबसे ज़्यादा घात चढ़ी हो, किसी 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, जैसे कि एग्जाम्पल पे लिखो, देखो जैसे देखो ax³ प्लस by प्लस c लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पे जो घात चढ़ी हुई है 3 चढ़ी हुई है, तो ये 3 घात का बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं आपको व्यंजक में। देखो अभी तक यहाँ तक देखो क्या है, यहाँ तक केवल एक चर है, एक चर है ना, केवल एक अक्षर यूज किया हमने, तो एक चर है। लेकिन अगर हम वहीं पर 2 अक्षर यूज कर लें तो 2 चर हो जाएंगे। तो ये 2 चर वाला क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया कि इसमें 2 चर हैं, एक्स और वाई, तो 2 चर हो गए, तो ये 2 चर वाला बीजीय व्यंजक हो जाएगा आपका। अच्छा, अब ये बहुपद कब बनेगा, सबसे बड़ी बात है आपको बताना कि ये बहुपद कब बनेगा। बहुपद जब कहलाएगा ये कि जैसे ये जो घात है, कभी ऐसा ना लिखा हो जैसे ये 3/2 ना लिखा हो, या रूट में ना लिखा हो कोई, जैसे रूट विमान में लिखा हो। अगर ये पूर्णांक लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, ये पूर्ण संख्या लिखी हो, तो ये व्यंजक जो है बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद बन जाएगा। अब अगर इसके ऊपर मान लो अगर 3/2 लिखा है तो ये बहुपद नहीं बनेगा, ये बीजीय व्यंजक ही रहेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर 3 लिख देते हैं या 2 लिख देते हैं या कोई पूर्णांक संख्या हम जब लिखते हैं तो ये बहुपद बन जाएगा। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट हो जाता है हमारा बहुपद, मेन चीज हमारा बहुपद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे देखो कि बहुपद लिखा हुआ है, तो जैसे कि पहले अभी थोड़े देर पहले आपको भी बता चुके हैं कि 1 चर वाले, 2 चर वाले, 3 चर वाले बहुपद क्या होते हैं। लेकिन अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 1 चर वाले, 2 चर वाले और 3 चर वाले बहुपद क्या होते हैं। देखो जैसे हम लिख दें 3x + 5, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसमें जो ये हमारा अचर लिखा हुआ है, अचर की घात क्या है, पूर्णांक है, मतलब 1 है, तो ये बिल्कुल बहुपद है। अब हम कहेंगे कितने चर वाला बहुपद है, तो खुद देख के बताओ इसमें कितने अचर हमने यूज किए हैं, और कितने अचर वाला बहुपद है ये। तो हमें लगता है कि ये तो भैया अचर है, 5 का मान तो बदलेगा नहीं, 3 का मान भी नहीं बदलेगा, मतलब हमने एक चर यूज किया है x, तो ये एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है। ऐसे अगर हम लिख दें 3x + 2y + 5 लिखा होता आपके पास, तो अब आप बताइए कि कितने चर वाला बहुपद होगा। तो आप होशियार तुरंत बोलेंगे इसमें तो 2 ऐसे अक्षर यूज हुए जिनका मान नहीं, मतलब चर हैं, तो ये 2 चर वाला बहुपद हो जाएगा। इसमें देखो x हमारा क्या है, चर है, और y चर है, तो ये 2 चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अब बहुपद का 1 चर वाला पद, 2 चर वाला बहुपद समझ में आ गया। तो अब देखो क्या करते हैं हम, इसमें थोड़ा और खेल करते हैं, परेशान ना होइए, बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल सरल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसके आगे हम बात करें कि ये बहुपद आपके साथ कौन सा खेल खेलेगा। तो बहुपद दिया रहेगा आपको और पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कौन से घात वाला बहुपद है। तो ये छांटना, ये ढूंढना सबसे इजी तरीका है। कैसे, देखो अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, इसमें देख रहा है इस बहुपद में चर कितने हैं, चर 1 है। लेकिन चर जब 1 दिख रहा है, वो चर क्या है हमारे पास, x दिख रहा है, और x का घात कितना दिख रहा है। हमने पहले भी आपको बता रखा है, जहां पे कोई घात ना लिखी हो वहां पे हमेशा क्या मानो, 1 मानो। तो यहाँ पे मान लो 1 लिखा हुआ है, ठीक। तो हम चिल्ला के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये 1 घात वाला बहुपद है, 1 चर वाला 1 घात वाला, क्योंकि 1 चर है तो 1 चर वाला बहुपद, और 1 चर की घात 1 है तो 1 घात वाला बहुपद होगा। अब देखो आगे खेल समझो, यहाँ पे मान लो y भी दिया हो, और यहाँ पे क्यूब दिया हो, यहाँ पे स्क्वायर दिया हो, मतलब x की घात 3 दी हो, और y की घात 2 दी हो, और +6 लिखा हो। अब आपसे पूछेगा अगर इसमें ये कि कितने चर वाला बहुपद है, तो तुरंत बताओगे ना,
अभी पढ़ाए हैं। 1 2 दो चर हो गए, तो दो चर वाला बहुपद है ये। कितने चर वाला बहुपद है? दो चर वाला बहुपद है। अब मैं कहूँ कि ये कितने घात का बहुपद है, तो आप चर कौन कौन से देख रहे हैं? हमारे पास चर x है और चर y है। अब दोनों की घात देखते हैं कि इस पे कितनी घात लगी हुई है। y पे 2 लगा हुआ है और x पे 3 लगा हुआ है। लगा हुआ है ना। हमने कहा कि जब भैया घात बतानी हो तो चर तो देखेंगे कि कितने चर हैं, लेकिन जिस चर पे सबसे ज्यादा घात लगी हो उस घात का बहुपद वो हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है इसमें? x पे ज्यादा दिख रहा है कि y पे ज्यादा दिख रहा है? दिख रहा ना, नींद तो नहीं आने लगी। देखो तो हमें साफ साफ दिख रहा है x पे ज्यादा घात लगी हुई है, 3 लगी हुई है x पे, तो 3 घात वाला बहुपद हो जाएगा ये, क्योंकि जो चर है x है उस पर 3 घात लगी है। तो चरों पे सबसे मैक्सिमम घात कितनी लगी है? इस पे 3 लगी हुई है, तो 3 घात का बहुपद हो जाएगा। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो गलत नहीं करोगे, हम पक्का जानते हैं, पढ़े हुए हो तुम। अब गलत ना करना, नाक ना कटाना, तुम सही से बताना। देखो अगला एग्जाम्पल तुम्हें दे रहे हैं, तुम खुद बताओगे, चिल्ला चिल्ला के बताओगे, सही बता रहे हैं। 2x का पावर x की घात 4 प्लस 6 y की घात 3 और 7 ले लीजिए। अब आप बताइए, सबसे पहले तो आप बताइए कितने चर वाला बहुपद है और उसके बताइए कितने घात वाला बहुपद है। बता पा रहे हैं ना? ठीक, क्या बता रहे हो? नहीं आ जाना? कैसी बात कर रहे हो यार, इतना पढ़ाने के बाद फिर बेइज्जती कराओगे। चलो बता दे, फिर से बता दे, फिर से समझो, गलती नहीं करना है, अच्छे से समझना है। 1 चर 2 चर, तो बहुपद 2 चर वाले बहुपद। 1 चर 2 चर, लेकिन जो चर है दोनों पे सबसे ज्यादा घात कितनी है? हमें x पे दिख रहा है, कितनी घात? 4, तो 4 घात वाला बहुपद ये हो जाएगा। कौन सी घात? 4 घात वाला बहुपद। लेकिन 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 आप हमेशा ये मत सोचिएगा मैं x पे ज्यादा लगा रहा हूं तो हमेशा x वाली ही देखोगे, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, वो किसी भी चर पे ज्यादा हो सकती है। मान लो मैं बदल के क्वेश्चन में ये दे देता, इस पे 4 मान लो है और इस पे 6 हो गई। अब बताओ तुम, ये मत सोचना कि x पे लगा दिए तो x पे ही हमेशा लगेगा। वो दोनों चर पे या जितने भी चर होंगे किसी पे भी ज्यादा लगा सकता है, और ज्यादा किसी पे भी लगा हो तो वही घात का मानेंगे हम। तो इस पे देखो क्या है, इस पे इस बार y में ज्यादा है, लेकिन y भी तो चर ही है यार। ऐसा तो है नहीं कि वो चर है कि संख्या है, कोई चर ही है ना। तो फिर से भी वही बात है, हम y पे देख ले तो ये भी इस बार क्या होगा? 6 घात का बहुपद होगा, क्योंकि इस बार जो y है वो चर है और चर पे घात कितनी लगी है? 6 लगी है। अब भाई इतना अच्छा समझा रहे हैं, अब फिर नहीं समझ रहे हो तुम? समझो बात को, ये हार्ड नहीं है, हार्ड बना रखे हो तुम खाली। ये अक्षर को देख के जो जो क्या नाम है भ्रमित हो जाते हो, कितना भयंकर क्वेश्चन आ गया, कितना भयंकर सवाल हो गया। नहीं है वो भयंकर, तुम खाली बनाए हो उसको भयंकर, ठीक है। इतना बहुत सारा इजी है, और इस क्लास का हमारा मोटिव यही है कि तुमको इतना अच्छे से समझाएंगे, इतना अच्छे से समझाएं कि तुम्हें जो डर है ना वो खत्म हो जाए बिल्कुल। और समझो, इस बैच में, इस क्लास में जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें कोई परिभाषा नहीं लिखेंगे कि हम परिभाषा लिखा के तुम्हें पूरा परिभाषा लिखाएंगे यहाँ पे फिर कहेंगे उतारो। वो किताब में लिखी हुई है, हम तुमको यहाँ समझाएंगे कि तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो, तुम समझ पाओ चीज़ों को। लिखने से क्या होता है, किताब में तो लिखी है लेकिन तुम समझ पाए? नहीं समझ पाए ना। वही चीज़ तुमको हम इसीलिए जल्दी जल्दी करके ये नहीं पूरा थ्योरी लिखा है, हम तुमको खाली समझा रहे हैं, तुम बात को समझो। और हमें लगता है कि आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आपको ज़्यादा हम बताएंगे आप घूम जाएंगे, और आपको घुमाना है नहीं हमें, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाना है और समझाना है, हर एक चीज़ दिमाग में आपको बिठाना है, हमको घुमाना नहीं आपको कि मैं से घुमा दे घूमते रहो। तो आज के लिए बस हमें लगता है इतना ही रखना चाहिए। देखिए टेंशन ना लीजिए, कल क्या होगा, कल इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक था, कल इसके आगे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं वो हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। और क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको लाइव आने वाली क्लासेस, जो आगे आगामी क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस, वो आपको मिलती रहें। और
छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बिल्कुल छोटी छोटी जो आपको तकलीफ देती हैं, हम लोग पहले ही बता रखा है, बार बार भी बता रहे हैं कि इस बैच में उसी चीज़ को, कन्फ्यूजन को, उसी तुम्हारी बारीकियों को बड़े ध्यान से तराशा जाएगा और तुम्हें सक्षम बनाया जाएगा कि तुम आगे कंपटीशन एग्जाम या उच्च शिक्षा में कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। क्योंकि तुमने बचपन में बहुत सारे पाप किए हैं, बचपन में तो तुमने कुछ पढ़े नहीं है तुमने, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई अब। ठीक है, तो हमें लगता है आज के लिए इतना बहुत है, और बाकी कल यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, और कल टाइम से मिलते हैं फिर।